दोस्तों, दीपावली लाइट्स यानी कि झालर रिपेयरिंग की इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल पर झालर रिपेयरिंग की कुछ वीडियोज़ आएंगी जिनमें आपको हम झालर रिपेयर करना सिखाएंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो आप हमारी इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी झालर को रिमोट से कंट्रोल करने वाला बनाना आपको सिखाऊंगा। वो सिस्टम कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो झालर कोई से भी हो आप ले लीजिए, किसी भी टाइप की हो ले लीजिए। ये तो कंटिन्यू चलने वाली है, आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, एलईडी में ले सकते हैं, राइस में ले सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की आप झालर ले सकते हैं। और एक छोटा सा ना रिमोट कंट्रोल चाहिए। ये रिमोट कंट्रोल अक्सर एलईडी वाली झालर पे मिलता है और वो झालर कभी कभी ना ख़राब हो जाती है। तो ये रिमोट कंट्रोल है ना, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम का है। इसके साथ एक 12 वोल्ट का चार्जर भी होता है। अगर चार्जर आपके पास 12 वोल्ट का कोई सा भी हो वो भी आप लगा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ये बॉक्स में पूरा सिस्टम रिमोट वाला दिया गया है। इसमें एलईडी का एक स्ट्रिप होता है, वो तो ख़राब हो गया था, तो अभी मैं इसको यूज में लेके आऊँगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप इसको ले सकते हैं। ये सस्ता मिल जाता है, इसको आप ले सकते हैं। इसी से हम इन झालर्स को ऑपरेट करेंगे। और एक चीज़ और चाहिए, रिले का छोटा सा मॉड्यूल। अगर ये नहीं है तो एक रिले भी आप ले लीजिए, रिले से भी हमारा काम बन जाएगा। 10-20 रुपए की ये रिले आ जाती है। 12 वोल्ट की रिले होनी चाहिए, उससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर ये लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। और चलिए, काफ़ी लोग इसको नहीं ले पाएंगे तो उसकी इस पर ही हम आपको बताएंगे। तो ये जो रिले का है ना, इसी से हम सारा इस झालर को ऑपरेट करेंगे। इस रिले का इस्तेमाल एज ए स्विच हम करेंगे झालर को ऑपरेट करने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, स्किप मत कीजिएगा वरना आप लोग है ना सही से समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको आता है या फिर आप लोगों को आइडिया हो, चल गया हो, तो ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो पूरी देख लेना बिना स्किप किए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा कुछ नया यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लेके आते रहते हैं वीडियो में, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ नए तरीके से सीख सकें। अब यहाँ पर मैं इन वायर्स को हटा लेता हूँ और डिटेल से आपको पहले रिले के बारे में समझा देता हूँ। ज़्यादा रिले के इंटरनली फंक्शन के बारे में जानने के लिए रिले की एक वीडियो मैंने बना के रखी हुई, उसे आप देख लेना। अब यहाँ पर जो 12 वोल्ट की आप रिले ले रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, वो समझ लीजिए। देखिए, समझना सीखना है तो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। और ऐसे समझाने के लिए आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, आपको पैसा पे करके भी ना कोई सिखाएगा नहीं, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना। ये रिले जो होती है एसी में ना 250 वोल्ट 7 एम्पियर, यानी कि 7 एम्पियर का लोड आप इस रिले को दे सकते हैं। और इससे हम कम से कम 10-12 झालर आराम से चला सकते हैं। और जो है ना वो झालर में इतना ज़्यादा एम्पियर नहीं लेती है सभी झालरें इतना। तो ये जो रिले है ये 10-12 झालर्स को चलाने के लिए एनफ है। और यहाँ पर जो रिले का सर्किट रहता है, ये देखिए, यहाँ पर रिले में रहती है 5 पिन, 1 2 3 2, ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो रिले की कॉइल वाली होती हैं वो ये दोनों रिले की कॉइल वाली होती है, ठीक है। इन दोनों में 12 वोल्ट के कनेक्शन दिए जाते हैं, एक ये और एक ये। और ध्यान से देखो, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट हमारा 12 वोल्ट का इसमें सप्लाई जाएगा। और यहाँ पर बीच वाला हमारा छोड़ दिया जाएगा, बीच वाला झालर का कनेक्शन के लिए होगा। और ये जो है ना, ये कट देख लो। और यहाँ पर मतलब जिस साइड को 3 पिन है वहाँ की 2 पिन में आपने 12 वोल्ट देना है। किससे देना है? यहाँ से। ये कंट्रोलर 12 वोल्ट यहाँ से बना के देगा, उसी पे आपने इसको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनमें वायर जोड़ लेता हूँ, इन दोनों में। और वो वायर कहाँ पे कनेक्ट होंगी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम 12 वोल्ट देंगे तो ये रिले ना एक्टिवेट हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पर 12 वोल्ट देखिए, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये दो हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई इस पे आ रही है। तो ये देखिए, जैसे मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, इसके अंदर से आप आवाज़ सुन रहे होंगे रिले की कट कट की, सुनिए। देखिए, ये कट कट यानी कि स्विचिंग हो रही है इस पर, ठीक है। अब यहाँ से तो हमने 12 वोल्ट इससे दी है, लेकिन जो 12 वोल्ट जानी है हमारी इससे जानी है। तो मैं आपको इसका पूरा पहले दिखा देता हूँ। ये रिमोट कंट्रोल है, इसमें है ना एक सबसे लास्ट की और एक इधर की लास्ट की आप ले लीजिए। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है ना, एक कॉमन की है और एक आपकी ब्लू की, एक रेड की, एक ग्रीन की, यानी कि ये 3 सर्किट को चलाने के में सक्षम है। ये जो रिमोट कंट्रोल है 3 सर्किट को, यानी कि अगर आप ब्लिंकिंग वाली झालर बना रहे तो इससे 3 सर्किट निकलेंगे और तीनों सर्किट में आप रिले लगा सकते हैं। बट यहाँ पर मैं ऑन ऑफ वाला बताऊँगा। तो यहाँ पर एक मैं कॉमन पे जोड़ लूँगा और एक सबसे लास्ट में जोड़ लूँगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होल बने हुए, इसमें मैं
इस तरीके से फंसा लेता हूँ और सबसे लास्ट में फंसा, जहाँ पे मैंने आपको बताया उसमें हमने इसको लगा लेना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए, यानी कि रिले को स्विचिंग कराने के लिए ये रिमोट हमारा काम करेगा। तो यहाँ पर देख लो मैंने जोड़ लिया है, इसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं है, इसको आप इसमें भी जोड़ सकते हो, इसमें आप इसमें भी जोड़ सकते हो। सबसे लास्ट में जोड़िए, बीच के दो हमने खाली छोड़ लिए, हमने सिर्फ एक ही सर्किट में कनेक्शन करना है। अब मैं इसको चालू करता हूँ, देख लीजिएगा ये चालू हो चुका है। ठीक है, ये चालू हो चुका है। अब यहाँ पर हम रिमोट से इसको कंट्रोल करेंगे। देखिए देखिए, मैंने वहाँ से ऑन कर लिया, देखिए इसमें जो भी यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा वो यहाँ पर बना। ये रिले ऑन ऑफ हो रही है, इसका में रिमोट है ना, इससे रिमोट से हम कंट्रोल करेंगे। RGB, इसमें ये ब्लू वाले बटन, बी वाले बटन को दबा के ये सर्किट काम करेगा, यानी कि ब्लू वाला सर्किट काम कर रहा है। अगर आप G और R वाले से भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि कंटिन्यू चलाने के लिए बी वाले को हमें दबाना पड़ेगा, तो वहाँ पर ये चल गया है। देखिए रिले कट कर रही है। अगर हम इसमें फ्लैश वाला बटन दबाएं तो कट करने लगेगी। देखिए फंक्शन फ्लैश वाला चलने लगेगा। देखो मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखिए, और इसमें ये वाला बटन दबाएंगे तो देखें कैसा फंक्शन काम करेगा। ये देखो, अभी वो जब झालर मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा ना तब देखना आप, देखो बाकी देख लो, ये ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इससे आप एक लाइट का बल्ब भी जला सकते हो, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं, सिर्फ रिमोट कंट्रोल से। तो अब यहाँ पर मैं इसको पहले ऑफ कर लेता हूँ और इसमें कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन कैसे करने हैं, ये झालर है हमारी, ठीक है, ये झालर है हमारी, इसमें हमने, और ये 220 वोल्ट की लाइन है। ध्यान दो भाई, यहाँ पर है ना, ये चीज़ समझने वाली है, अगर नहीं समझोगे तो समझ में आपके बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो ये रही हमारी झालर की 2 वायर, और ये हमारी 220 वोल्ट की वायर रही। मैं आपको पहले सही से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये 2 वायर हमारी झालर की और ये 220 वोल्ट वाली प्लग की वायर, ये बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अभी बिल्कुल अलग अलग है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो, यहाँ पर 220 वोल्ट की लाइन आ रही है, ये तो ये झालर चल रही है। देखो अब हमने क्या करना है, एक झालर की एक वायर को इसमें कनेक्ट हमने कर लेना है। ठीक है, झालर की एक वायर को हमने इसमें कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और एक 220 वोल्ट वाली वायर को और एक झालर की वायर को इधर पे हमने कनेक्ट करना है। ध्यान दो, एक वायर आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है रिले के इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे, ठीक है, 220 वोल्ट वाली जो वायर है इधर पे कनेक्ट करनी है, और झालर की जो एक वायर बची थी वो इधर सेंटर में कनेक्ट करनी है। या फिर इसको आप इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वाले इसके पॉइंट्स रहते हैं, तो रिमोट से अगर कंट्रोल करने वाला ऑन ऑफ करने वाला बनाना चाह रहे तो इधर पे आप करिएगा। ठीक है, ये इसमें आप कनेक्शन कीजिएगा, और एक झालर की जो वायर बची वो इधर पे कीजिएगा। ठीक है, ये स्विच है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ये हमारा जो ये स्विच है, इस स्विच को कंट्रोल करेगा कौन, ये रिमोट। ठीक है, तो उसको हमने जस्ट बीच में पहले कनेक्शन कर लेना है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसमें बीच की वायर में सही से कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने थोड़ा सा ना डिटेल से बताया है, और समझ भी गए होंगे काफ़ी लोग, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा 1-2 बार प्रैक्टिकल कर लेना भाई, समझ जाओगे। तो ये बीच वाले ना, बीच वाले पॉइंट्स में इस तरीके से जोड़नी है। देखो अब मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, चलिए ऑन करता हूँ इसे, एक सेकेंड, देखिए ऑन, देख लो, देखो झालर अभी चमचमा रही है ना, तो इसमें अगर हम इस वाले को, बी वाले को दबा दें, कंटिन्यू जलेगी। ये देखो कंटिन्यू जल रही है ना, ये बी ये जो बटन है ये कंटिन्यू जलाने के लिए है, और फ्लैश, अगर हम फ्लैश वाला दबाएंगे तो कट 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 करके चलेगी। ये देखिए, बाकी ऑन ऑफ करने के लिए तो दिया गया है, ऑफ़ करना चाहते हो तो इधर ऑफ वाला बटन दबा दो, ऑन करना चाहते हो तो ऑन वाला दबा दो,
और कंटिन्यू के लिए यहाँ पर बी वाले में काम कर रहा है, इसमें जलेगा। जी वाले में बंद हो जाएगा, आर वाले में बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सर्किट के साथ कनेक्शन कराया है। देखिए इसमें हम एक बड़े बल्ब को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर है ना बल्ब लगाएंगे तो बल्ब भी इससे कंट्रोल होएगा। आपको मैंने तरीका बता दिया। चलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए ये सर्किट है ना, बिल्कुल ये अलग है, ये आपका अलग है झालर का सर्किट, और ये अलग है। ये दोनों पॉइंट्स यानी कि काफ़ी लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि समझ में आएगा नहीं तो वो बोलेंगे यार समझ में नहीं आया। तो ये और ये पॉइंट्स को कंट्रोल कर रहा है आपका ये रिमोट कंट्रोल, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स में हमारी कॉइल रहती है, उन कॉइल को सिग्नल देता है ये रिमोट कंट्रोल, वहाँ से सिग्नल देगा, और जैसे ही कॉइल एक्टिवेट होगी इसके अंदर एक स्विच रहता है। रिले के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए, तो रिले के लिए एक वीडियो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो उसको अच्छी से देख लेना, समझ जाएंगे कि रिले में कैसे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, इस स्विच को सिग्नल दे रहा है ये इसको सिग्नल देगा कब ऑन होना है कब ऑफ होना है। जैसे इसमें प्रोग्राम रहेगा वैसे ही वो उसको सिग्नल देते रहेगा, और ये जो स्विच है ये इसको कंट्रोल करेगा। तो जैसे इसको ऑन ऑफ करेगा ये, और ये जब ऑन ऑफ होगा तब झालर हमारी ऑन ऑफ होगी। अगर ये कंटिन्यू ऑन रहेगा तो झालर भी हमारी कंटिन्यू ऑन रहेगी। कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसका सर्किट दिखाऊं, मैं इसको समझाऊं तो ये कैसे सिग्नल देता है मैं आपको समझा देता हूं। इसको हम 20 वोल्ट पे रखते हैं और सिर्फ इसी को अभी चालू करते हैं अपन। इसको अभी सिर्फ इसी को चालू कराया हमने, और यहाँ पर आप देख लो, मैं इसको दिखाता हूँ। ये देखो, पहले मैं इसको है ना ऑफ कंटिन्यू पे ले आता हूँ इस पर, या फिर तो देखो ये रहा हमारा कॉमन का, ये सबसे लास्ट वाला कॉमन का रहा, ये पॉजिटिव का रहता है, ठीक है। कॉमन वाला पॉजिटिव का रहता है हमेशा इसमें, और सबसे लास्ट में देखिए 12 वोल्ट अभी यहाँ पर मिल रही है। ये देखिए 12 वोल्ट मिल रही है, 12-13 वोल्ट जितना ही चार्जर देगा उतना मिल रही है, ठीक है। और बीच इसमें नहीं मिलेगी और इसमें नहीं मिलेगी। इसमें कब मिलेगी? जब हम इन मोड्स को हम एक्टिवेट करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर झालर को सिग्नल देने के लिए हमारी ये रिले लगाना बहुत ज़रूरी है। रिले नहीं लगाएंगे तो है ना, यहाँ से हमारी डायरेक्ट झालर नहीं जलेगी। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाना चाहूँ कि अगर हम इसको डायरेक्ट झालर हमारी अगर इस तरीके से हम चलाना चाहें तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो इसमें जो वोल्टेज है वो झालर को चलाने के लिए सक्षम नहीं रहती है। हमने सिर्फ झालर चलानी है 220 वोल्ट से, बस स्विचिंग इससे करवानी है। तो इस तरीके से हमारा रिमोट कंट्रोल है ना काम करेगा। तो इस तरीके से अगर मैं झालर चला के दिखाऊँ तो बिल्कुल चलेगी ही नहीं। वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट नहीं होती है। देखो झालर चलेगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि 220 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है और इसको स्विचिंग करा रहा है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, नहीं समझे तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर और बेहतर तरीका बताऊंगा। और कल परसों वीडियो आ जाएगी जिसमें सभी प्रकार की जो झालर है ना उनको सिर्फ इस टेस्टर से हम रिपेयर करेंगे। ये बहुत तगड़ा टेस्टर है भाई, ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में। इसी से हम टेस्ट करके बताएंगे किस तरीके से हम इसको इससे झालर रिपेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बताना कौन कौन थोड़ा सा उत्सुक है इसके लिए।